दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी आज के बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तत्पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के बिच्छू टेकड़ी इलाके में विगत रात 1.25 लाख की साहसी चोरी हुई। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शहर में बढ़ती चोरियों से भय का माहौल व्याप्त है। पुलिस की सतर्कता निशाने पर है। शहर के बिच्छू टेकड़ी निवासी प्रफुल्ल कोल्ले के घर विगत रात साहसी चोरी की वारदात घटी। बंद घर फोड़ 1.25 लाख रुपयों के गहने चोरों ने चोरी कर लिए। सुबह जब चोरी की वारदात उजागर हुई तो फौरन पुलिस को शिकायत दी गई। फ्रेजरपुरा पुलिस ने घटनास्थल पंचनामा कर अज्ञात चोरों पर चोरी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। शुक्रवार को अमरावती महानगर पालिका की आम सभा हुई। आम सभा यानी हंगामा, यही दृश्य अब तक के आम सभाओं से दिखा है। इस बार भी हंगामा सदन में हुआ, लेकिन आज के आम सभा में बैठकर ऐसा लगा कि पार्षदों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हो। विभिन्न विषयों और प्रस्तावों पर सदन में चर्चा हुई। क्या कुछ पारित हुआ सदन में? आज जन सुविधाओं का पिटारा खोलकर मनपा ने शहरवासियों को लिए क्या नियोजन किया है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। शुक्रवार को अमरावती महानगर पालिका की मासिक आम सभा हुई। शुक्रवार के इस आम सभा में बैठकर सदन के कामकाज की कार्रवाई देख ऐसा लगा कि पार्षदों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो क्या कुछ अच्छे फैसले आज सदन ने लिए, उसकी बात करते हैं। मनपा सदन ने आज फैसला लिया कि मनपा की स्कूलों को शादी या अन्य समारोह को भाड़े पर देने पहले 10,000 रुपये किराया मनपा वसूलती थी, वो किराया अब सिर्फ 2,000 रुपये ही लगेगा। मनपा स्कूलों का किराया सीधे 8,000 रुपये कम कर दिया गया है। मनपा सदन ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लागू किया। दूसरा अच्छा फैसला ये हुआ कि आयुक्त गुडेवार के नियोजनानुसार मनपा के दवाखानों से मरीजों को सभी दवाइयां 10 रुपए के रजिस्ट्रेशन पर साल भर तक मिलती रहेंगी। मरीजों को कोई दवा बाहर से लानी नहीं पड़ेगी। मनपा अस्पताल के डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख कर तक नहीं देंगे। मनपा ही सभी मनपा अस्पतालों में सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराएंगी। तीसरी अच्छी खबर आयुक्त ने सदन के माध्यम से साझा की, वो ये कि अमरावती शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का जिम्मा क्रिसिल कंपनी को सौंपा गया है। इस पर जल्द ही पार्षदों की कार्यशाला होगी। शहर की तमाम प्राथमिक सेवा सुविधाएं अमृत योजना से चलाई जाएंगी। अमरावती मनपा को जिस JNMURM योजना के तहत स्टार सिटी बसेस मिलनी थी, वह योजना ही केंद्र सरकार ने रद्द कर डाली है। लेकिन अब अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार शहर में स्टार बसें दौड़ाएंगी। बस उस योजना का नाम बदल जाएगा। यह आज की चौथी अच्छी खबर रही। आए दिन आयुक्त गुडेवार को घेरने का नियोजन करते दिखने वाले पार्षद आज आयुक्त के सुर में सुर मिलाते दिखे। यहाँ तक कि सदन के सर्वाधिकार ही निगमायुक्त को बहाल कर दिए गए। यह कमाल किया उस प्रस्ताव ने जो प्राधान्य क्रम के तर्ज पर सदन में चर्चा को आया था। यह प्रस्ताव था मनपा की इमारत स्थानांतरित करने का। कोर्ट, कलेक्टर दफ्तर, संभागीय आयुक्तालय आदि मुख्य शासकीय दफ्तर जिस कैंप इलाके में है, उसी क्षेत्र में
अब जहां मनपा आयुक्त का बंगला है, उस बंगले की जगह पर मनपा की भव्य वास्तु बनाने का प्रस्ताव आज सदन ने मंजूर किया। अभी जहां मनपा आयुक्त का बंगला है, वह चपरासीपुरा में शिफ्ट कर उस बंगले की जगह पर यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीएम दफ्तर, संभागीय आयुक्तालय, आरटीओ के बगल में ही मनपा की भव्य इमारत बनाने की गतिविधियां मनपा ने शुरू कर दी है और इसके लिए पूरे सदन ने मनपा आयुक्त गुरुवार को सारे फैसले करने के सर्वाधिकार बहाल कर दिए हैं। जहां अभी मनपा की इमारत है वह सुविधाजन्य नहीं है, इसलिए वहां कुछ अलग बनाकर मनपा की इमारत कैंप में शिफ्ट करने का प्रस्ताव आज सदन ने पारित किया। 50 करोड़ की लागत से मनपा की यह नई इमारत जल्द ही डीएम दफ्तर के बगल में आकार लेंगी। यह इमारत सारे सुविधाओं से लैस होंगी। पत्रकारों के लिए इस इमारत में स्वतंत्र कक्ष भी हो, यह मिलिंद बांबल की सूचना भी सदन ने मान ली है। इतना सब अच्छा जिस सदन में हुआ तो हंगामा नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। हंगामा तो खूब हुआ, लेकिन जो कुछ अच्छा हुआ वो हमने पहले देखा। अब हंगामा क्यों हुआ वो देखते हैं। हंगामे का कारण बनी प्रोसीडिंग वाली बात। जैसे ही आम सभा की कार्रवाई शुरू हुई, कुछ सदस्यों ने विगत आम सभा के प्रोसीडिंग पर चर्चा करनी चाहिए, जिस पर आक्षेप लेकर प्रोसीडिंग पर नहीं, आम सभा के कार्यक्रम पत्रिका पर चर्चा करने का हवाला दिया गया। तीव्र आक्षेप भी लिया गया। सभापती महोदय, विरोधी पक्ष नेता या ठिकाणी महत्वाचा विषय नाही, त्यामुळे तो विषय भावनिक करू नका। आपण निर्णय केला असा की आपण बोलू, पण यावेळेला विरोधी पक्ष नेता एखादा विषय मांडला आपण ऐकून घेतलं आणि त्याची सिरियस विषय असा मांडला गेला की इंजिनियर आहे अशी किती ठिकाणी आहेत, आपण सूचना त्या संदर्भात करावा। हा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे, त्यामुळे हा भरतीकडे सदन के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर, स्थायी समिति सभापति विलास इंगोले, संजय अग्रवाल, तुषार भारतीय आदियों में भारी शाब्दिक घमासान इस वक्त सदन में हुई थी। सभापति ने जैसे तैसे माहौल शांत कराया ही था कि बीपीएल सूची में गड़बड़ी का मुद्दा जोरों शोरों से सदन में गूंजा। मनपा ने जो बीपीएल की सूची बनाई वह 45,000 लाभार्थियों की सूची खिचड़ी सूची बन गई है। पूरे शहर के 45,000 लाभार्थी खिचड़ी के जैसे इस सूची में भरे गए हैं। कौन किस प्रभाग का, अमरावती का या बडनेरा का, ये भी पता ही नहीं चलता, जिस पर कई पार्षदों ने आरोपों की झड़ी ही लगा दी थी।
इस मामले पर जवाब देते आयुक्त गुडेवार ने पार्षदों के आरोपों का समर्थन करते जिस वंदना गुल्लानी नामक अधिकारी के देखरेख में यह सूची बनी, उस अधिकारी से यह काम निकाल लेने की घोषणा की और इस खिचड़ी सूची को सुधारने की बात करते गुस्साए सदन सदस्यों को शांत किया। ऐसी मिलीजुली तस्वीर आज सदन सभागृह से दिखी। पार्षदों ने आगामी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, ये भी शुक्रवार के आम सभा से साफ झलका। सदन कार्रवाई वृत्तांत के लिए ब्यूरो टीम की रिपोर्ट, सिटी न्यूज। न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी है। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। आइए अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। भारत कृषक समाज ने शुक्रवार को निवासी जिलाधीश को एक मांग पत्र सौंपकर जो किसान अल्पभूधारक है, ऐसे किसानों के पाल्यों को शासकीय सेवा में 25% आरक्षण देने की मांग रखी। शुक्रवार को भारत कृषक समाज के डॉक्टर वसंत लुंगे इनके नेतृत्व में निवासी जिलाधीश पातुरकोर को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में अल्पभूधारक किसानों के बच्चों को शासकीय सेवा में 25% आरक्षण मिले, ये मांग रखी गई है। शेतकऱ्यांना हंगामात म्हणावा तसा योग्य भाव सरकारनं आजपर्यंत दिलेला नाही। सगळ्यात महत्त्वाचं, स्वामीनाथन समिती गठीत केली, पण स्वामीनाथन समितीची शिफारस आजपर्यंत लागू केली नाही आहे। सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे की जोपर्यंत स्वामीनाथन समिती गठीत केली आणि ती शिफारस झाली, त्या शिफारसी सरकारनं तातडीनं लागू केल्या पाहिजे आणि जोपर्यंत ह्या शिफारसी लागू करत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना शेतकऱ्या शेतमालाला योग्य भाव मिळू शकत नाही। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्याजवळचं पीक निघून गेल्यानंतर व्यापाऱ्याच्या जेव्हा घशात जातं त्यावेळेला ते भाव वाढलेले असतं आणि हा जो दुजा भाव होऊन राहिलेला आहे, ही जी खाई निर्माण झाली आहे, याच्याकडे सरकारनं लक्ष देणं गरजेचं आहे। आणि आज आमची आता मागणी सुरू झाली आहे। भारत कृषक समाजाच्या वतीनं महाराष्ट्र लेवलला आम्ही मागणी करून राहिलो आहे। अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना नोकरीमध्ये 25% व्हर्टिकल आरक्षण मिळालं पाहिजे। जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना क्लास 4 ची नोकरी असो की क्लास 1 ची नोकरी असो, जोपर्यंत हे आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना आधार मिळत नाही, कारण की भाग भांडवल त्यांच्याजवळ आता कुठल्याच पद्धतीचं राहिलेलं नाही आणि त्याच्याजवळ विकायसाठी काही असं राहिलं नाही। त्या कारणाने शेवटचं पर्याय नैराश्यापोटी बिचारा तो आत्महत्या करतोय आणि आपल्या मीडियाला माहिती आहे की 30 तासात एक आत्महत्या होऊन राहिली। याच्या मागचं सूचना मागून राहिले, सुझाव मागून राहिले सरकारने। हा सुझाव लक्षात ठेवला पाहिजे आणि हा सुझाव ऑल इंडिया लेवलला देश पातळीवर 25% आरक्षण शेतकऱ्याच्या पाल्यांना 5 एकर ज्यांच्याकडे कमी आहे त्यांना नोकरीत आरक्षण मिळालं पाहिजे, याच्यासाठी एकत्र जमलेले आहे आणि हे आमची चळवळ आता सुरू आहे। आणि 2 ऑक्टोबरला येत्या 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती आणि जय जवान जय किसानचा नारा देणारे लालबहादूर शास्त्री जयंती, या जयंती निमित्त आम्ही तिथे शपथ घेणार आहे। सांस्कृतिक हल्ला कार्यक्रम आहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय जाखड येणार आहे आणि त्या दिवशी आमची ही चळवळ पूर्ण। शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर जल संपदा विभाग के सिंचाई अभियंता के दफ्तर की जब्ती हुई। जल संपदा के कार्यकारी अभियंता के दफ्तर का कंप्यूटर, प्रिंटर, चेयर और अभियंता का 4 पहिया वाहन भी पुलिस जब्त कर ले गई। उज्ज्वला पांडव नामक किसान को कोर्ट के आदेशानुसार अतिरिक्त मुआवजा न देने पर यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई। 13,69,967 रुपयों के भुगतान के लिए ये कार्रवाई हुई। अमरावती मनपा की बागडोर संभाल रहे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, इनके तबादले की खबर है। सूत्रों से मिले जानकारी को माने तो निगमायुक्त गुडेवार के तबादले के आदेश निकल चुके हैं। जल्द ही उनके स्थान पर नए आयुक्त की नियुक्ति होगी। जब शुक्रवार को मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार से उनके इस तबादले के खबर पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने इस खबर का इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर तबादला हुआ है तो मैं चला जाऊंगा, कोई टिप्पणी तक नहीं करूंगा। जिससे उनके तबादले की खबर पुख्ता है, यही संकेत मिल रहे हैं। जमाना भले ही चांद पर जा पहुंचे, विश्व के अनसुलझे रहस्य सुलझा लिए जाए, अथाह समुद्र की गहराई माप ली जाए और ब्रह्मांड के रहस्यों की थाह ले ली जाए, फिर भी हिंदुस्तानियों की फितरत से जादू टोना का भय नहीं जाता। फुसला रहवासी अंकेश रामचंद्र इरपाती पिछले 2 सालों से बीमार था,
जादव टोना वाले बुआ ने उसे गांव की आदिवासी महिला सौ गंगा माणिक नरे पर करने का आरोप लगाया। बीमार लड़के की मृत्यु पर गंगा के पति को बेतहाशा मार जोड़कर गांव से बाहर निकाल दिया गया और साथ ही उसे इलेक्ट्रिक के शॉक दिए गए। गंगाबाई की फरियाद पर न तो थानेदार ने ध्यान दिया और न ही एसपी साहब ने। भुक्तभोगी गंगाबाई ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संपर्क साधने पर अनीस द्वारा एक पत्र परिषद का आयोजन करते ये जानकारी दी गई कि करणी करते याचा आरोप म्हणजे आम्हाला मारहाण केला। तर पोलीसवाले म्हणते का तुम्ही मालकाला बाहेर ठेवा, तुम्ही पोरी घेऊन येऊ शकता। आता याच्यावर तर काय सांगा सर, माझे डोकं जागेवर नाही आहे। जेवण पोरी माया बाहेर आहे, 8-9 जण येऊन मारले पोरीले मारलं मोठ्या मालकाले। आता माझ्याकडून बोलणं होत नाही सर। शहर के वेलपुरा स्थित म्हाड़ा की वसाहत खतरे की घंटा बजा रही है। सन 2005 में म्हाड़ा ने यहाँ घरों का निर्माण किया था। अब ये सारे घर शिकस्त हालात में पहुँच गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता शाहबाज खान की रिपोर्ट। शहर के बेलपुरा में उन अनेकों परिवारों पर मौत के खतरे की तलवार लटकी है जो लोग यहाँ रह रहे हैं। बेलपुरा की ये वो वसाहत है जिसे म्हाड़ा के मदद से बसाया गया। म्हाड़ा ने यहाँ घरों के वसाहत का निर्माण किया। सन 2005 में ये काम पूरा हुआ, लेकिन आज ये बस्ती खतरे के ढेर पर बसी है। आमचं घर इतलं गळते का आम्हाला झोपायला जागा नाही राही। असं भीती वाटते का भीत पडन का या अंगावर, बसायला जागा नाही, झोपायला जागा नाही। घर कब बनत आपके? 10 वर्ष झाले घर आले। 10 वर्षापासून म्हणजे असं समजा का 1 वर्ष आम्ही चांगलं नाही काढलाय घरांनी। जसे बांधले तसे गळतच आते घर। हो, हे म्हाडानं बांधून दिले। यहाँ का हर घर शिकस्त हो गया है। ये बस्ती कभी भी उजड़ जाने का डर है, जिसकी अनगिनत शिकायतों के बाद जिलाधीश ने गृह निर्माण विभाग और मनपा को इस धोखादायक बस्ती के खतरे से अवगत कराते तुरंत नया निर्माण करवाने के निर्देश दिए। लेकिन महकमे ने इन निर्दोषों को कचरे की टोकरी ही दिखाई और आज ये हर घर कभी भी गिरेंगे ऐसे हालात में है। छतें टपक रही है, दीवारें ढह रही है। अकाल मौत का डर नागरिकों पर है। क्या महकमा अपनी अनदेखी की नींद से जागेगा? यह सवाल यहाँ के परिवार पूछ रहे हैं। स्वाइन फ्लू, डेंगू, इन घातक और डरावने बीमारियों का प्रकोप शहर में दिखने लगा है। आरोग्य महकमे के तमाम दावों की पोल खुल गई है। विगत 24 घंटों में ही स्वाइन फ्लू के 2 मरीज महानगर में पाए गए हैं। शहर में जहां वहां दिखती गंदगी, प्रभागों में मरे पड़े दिख रहे सुअर, बदहाल माहौल और आरोग्य महकमे की उदासीनता फलस्वरूप शहर में स्वाइन फ्लू और डेंगू पांव पसार रहा है। बुधवार की रात ही शहर के गैलेक्सी अस्पताल में उपचारार्थ दाखिल भावना शाह नामक महिला मरीज को गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया। उसे स्वाइन फ्लू की लागन होने की बात डॉक्टरों ने बताई। संजय कुमरे नामक 30 वर्षीय मरीज भी स्वाइन फ्लू से बीमार है, जिस पर इरविन में इलाज हो रहा है। बदलता मौसम डेंगू और स्वाइन फ्लू के फैलाव को मददगार है और हमारे आरोग्य महकमे की नाकामियां इन बीमारियों के फैलाव को पोषक ही है। इसलिए शहर वासियों से अपील है कि अपने अपने परिसर के स्वच्छता पर ध्यान दें और यह घातक बीमारियां फैलने से रोके। हमारा आरोग्य महकमा भी फैलती बीमारियों प्रति सजग रहे, ये मांग तमाम शहर वासियों के हवाले से हो रही है। अमरावती शहर के प्रभागों से कचरा इकट्ठा करने 50 हाइड्रोलिक ऑटो मनपा ने मंगवाए थे, जिनमें से 25 हाइड्रोलिक ऑटो की पहली खेप शुक्रवार को मनपा को प्राप्त हो गई। आगामी 2 दिनों बाद और 25 हाइड्रोलिक ऑटो अमरावती मनपा को मिल जाएंगे। शुक्रवार को मनपा महकमे ने इन 25 ऑटो का पूजन किया। अब यह हाइड्रोलिक ऑटो सभी प्रभागों में सफाई के काम पर नियुक्त होंगे। शुक्रवार को आयुक्त गुड़ेवार, महापौर रीनानंदा, सभी जोन सभापति, नगर सेवकों ने इन ऑटो का मुआयना भी किया। आज महानगरपालिकेत 25 हायड्रोलिक ऑटो आलेले आहे आणि प्रभाग निहाय तो ते सर्व सन्माननीय नगरसेवकाला मिळणार आहेत आणि हे ऑटो आलेले आहे। मी माननीय आयुक्त यांचंही अभिनंदन करेन की चांगले ऑटो हे आहे आणि आता चांगल्या प्रकारे चालावे
जेणेकरून सर्व नगरसेवकाला मला वाटते अडचण येणार नाही. सांगायचे विसरले और 25 आपले अगले 10 दिन में आने वाले हैं. हमने टोटल 50 लिए तो हर प्रभाग में एक एक ऑटो रहने वाला आहे. आणि मला वाटतं की या सगळ्या हे हायड्रॉलिक जे आहे याच्यामध्ये जवळपास 750 किलो बसू शकते. फार मोठी साईज आहे, व्हील बेस मोठा आहे आणि हा बिलकुल कितीही लोड झाला ते टर्न होत नाही. मागच्या ऑटोची खूप कंप्लेंट होती की ते टर्न होतो म्हणून. तर हा ऑटो की नाही टर्न मुळीच होत नाही. मी आता म्हणजे मला या ऑटोचं वापरायचा जवळपास 4-5 वर्षाचा अनुभव आहे. ग्रामीण भागामध्ये आम्ही असे वापरलेत. मागच्या वेळी आमच्या सोलापूरच्या महापालिकेमध्ये 110 असे आणले होते. त्याचा रिझल्ट खूप चांगला आहे. मला वाटतं की हे जर आपल्या प्रभागामध्ये 2-2 राहिले असे ऑटो तर कचऱ्याचा 80-90% प्रॉब्लेम नक्कीच सॉल्व होईल. आइए अब देखते हैं आज का कार्टून कोना. देखेंगे आज हमारे व्यंग्य चित्रकारों ने किस वस्तुस्थिति पर व्यंग्यबाण चलाए हैं. आइए अब करते हैं मौसम समीक्षा. देखेंगे आज और कल के मौसम का हाल. शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखा गया. बात करें शनिवार की तो शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. तो दर्शकों अब तक के इस बुलेटिन में बस इतना ही. अब देंगे बुलेटिन को विराम. बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर. सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातृश्री आर्केड मोर्शी रोड अमरावती. हमारा दूरभाष क्रमांक है 25703226 तथा हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in. ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज. कुछ और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं. तब तक के लिए दीजिए इजाजत.